Which company has launched Cobalt Cloud to accelerate business value and innovation in the cloud across the financial services industry? वित्तीय सेवा उद्योग में क्लाउड में व्यावसायिक मूल और नवाचार में तेजी लाने के लिए किस कंपनी ने कोबाल्ट क्लाउड लॉन्च किया है? कोबाल्ट क्लाउड लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? इंफोसिस लिमिटेड ने लॉन्च किया है। अब देखिए, अब अगर मैं आपको यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड एक चीज बताना चाहूँ कि क्लाउड आपका क्या होता है, क्लाउड नॉर्मली आपका क्या होता है, सिर्फ क्लाउड के बारे में बता रहा हूँ, कोबाल्ट क्लाउड के बारे में नहीं है। सिर्फ क्लाउड का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या मतलब है कि आप लोग, अगर आपके पास स्टोरेज डिवाइस की कमी है तो आप लोग क्लाउड्स में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। क्लाउड्स में क्या होगा, वो डिवाइस आपके पास नहीं होगा जहाँ पे स्टोर स्टोर होगा, वो कहीं दूर बैठा होगा आपका डिवाइस, जहाँ पे आप उसको स्टोर करोगे। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ वीडियोस है लेकिन आपके पास सेव सेव करने के लिए उतना स्टोरेज नहीं है, तो आप लोग एक काम करो, वो सारी की सारी वीडियोस अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दो और उन सारी वीडियोस को प्राइवेट कर दो। तो यूट्यूब को भी आप एक एज अ स्टोरेज डिवाइस के जैसा यूज कर सकते हो, बट आपके पास इंटरनेट होना चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां लिया नहीं लग रहा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है आपका, देखिए। With which country Maldives is going to establish transmission interconnection for renewable power transfer under वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड? मालदीव किस देश के साथ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने जा रहा है? किस देश के साथ? इंडिया के साथ में। ओके, किसके साथ में? इंडिया के साथ में। तो यहाँ पे जो आपका इंटर इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन है वो किसके साथ में स्थापित करने जा रहे हैं? इंडिया के साथ में स्थापित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आईएसए है, आईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में है। इसके हेड कौन है? अजय माथुर जी। इसके अंदर मेंबर कितने हैं? 105 देश इसके अंदर मेंबर है। ओके, और 105वां सदस्य कौन है इसके अंदर? नेपाल है। 104 पे कौन है? बारबाडोसर एंटीगुआ है। 103 पे कौन है? इजराइल और ग्रीनलैंड है। ओके, और 102 पे कौन है? यूएसए है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 के विच सिटी रिलीज द बुक टाइटल मिसाइल लाइफ? इन दिस बुक लाइफ स्टोरीज ऑफ द 12 एक्सपर्ट आर रिकॉर्डेड। किस शहर ने मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया? इस पुस्तक में 12 विशेषज्ञों की जीवन कथाएं दर्ज है। बताइए किस शहर ने किया है? ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग ने किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी becomes the first Indian company to hit the 19 लाख करोड़ मार्केट वैल्यूएशन मार्क? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? कौन सी कंपनी है वो? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन सी कंपनी है वो? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पता है मुझको ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर जैसे कि क्रिसमस का टाइम आया तो मुकेश अंबानी जी सेंटा क्लॉज को पूछते होंगे कुछ चाहिए होगा तो बता देना, अपने पास बहुत है, मतलब कि इतना पैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 820 करोड़ विच ऑफ टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक को 820 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? बताइए किसको दी है मंजूरी? एयरटेल पेमेंट बैंक को दी है, जियो पेमेंट बैंक को दी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया, फिर पेटीएम पेमेंट बैंक को दी है? तो इसका आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और मेरा आपसे ये सवाल है कि अब अभी अभी रिसेंट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 पेमेंट बैंक थे आपके पास, जिसमें से 5 तो
प्राइवेट बैंक है और एक गवर्नमेंट बैंक है जो है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू न्यू दिल्ली में। ओके, और देखिए इसके अंदर कितने लाख के ब्रांचेस हैं? 1.36 लाख एंड 5 करोड़ अकाउंट होल्डर। कितने हैं? 5 करोड़ अकाउंट होल्डर है, बहुत ज्यादा है। पेमेंट बैंक, इसके अंदर हम लोग डिपॉजिट कितना कर सकते हैं? 2 लाख तक का डिपॉजिट किया जा सकता है और एटीएम और डेबिट कार्ड प्रोवाइड होता है, बस लोन और क्रेडिट कार्ड इसके अंदर प्रोवाइड नहीं होता। अब देखिए पहले इसका सिस्टम क्या था मालूम है? जैसे कि अगर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करता हूँ, तो आप इसके अंदर पहले क्या था, अगर आपके अमाउंट 2 लाख से ऊपर गए तो ये उसको ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट कर दिया करता था। ओके, ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट कर दिया करता था, बट ड्यू टू सम गवर्नमेंट इश्यूज अभी ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने इसको बंद कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च एन ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोजेक्ट इन अ बिड टू recognize and promote musical talent as well as the provide support to art, artists artists for event outside the states। किस राज्य संगीत प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के बाहर की कार्यक्रमों के लिए कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए ग्रास रूट्स म्यूजिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? बताइए किस राज्य ने ये शुरू किया है सहायता प्रदान करने के लिए? बताइए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मेघालय ने। किसने शुरू किया है? मेघालय ने शुरू किया है। और अगर नागालैंड से देखिए तो ई विधानसभा पोर्टल आपका कहाँ लॉन्च हुआ है? नागालैंड में लॉन्च हुआ है। 1064 करप्शन हेल्पलाइन नंबर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है। ओके, फर्स्ट 100% ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका कहाँ है? आसाम में है। और ये आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मेघालय। बताइए मेघालय के सीएम कौन है? यहाँ पे आपको उनका नाम दिख रहा है। इसके गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। इसके अंदर 12वां डिस्ट्रिक्ट कौन है अभी जो ऐड हुआ है? वेस्टर्न खाली हिल्स के यहाँ पर। होगे, इसकी हेरिटेज साइट कौन सी है? लिविंग ब्रिज क्या है? इसकी हेरिटेज साइट है। और यहाँ पर जो मेघालय का बॉर्डर किसके साथ में शेयर होता है? आसाम और बांग्लादेश के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। वर्ल्ड वेटनरी डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सक डे। ओके सॉरी, वर्ल्ड वेटनरी डे। वेटनरी क्या होता है मालूम है? ये आपके जानवरों से रिलेटेड होता है। ये किस दिन मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और आपको जो विश्व पशु चिकित्सक दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4th सैटरडे ऑफ अप्रैल। कब? 4th सैटरडे ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये 4th सैटरडे ऑफ अप्रैल नेक्स्ट डे कौन से मंथ में आएगा? नेक्स्ट डे क्या होगा इसका? देखिए हमेशा ना अगले साल में क्या होता है ना, एक दिन बढ़ जाता है। तो अगर इस साल 30 अप्रैल को हुआ है तो अप्रैल तो 30 का महीना होता है। अगले साल कब होगा? ये 1 मई को होगा। ओके, चलिए विश्व पशु चिकित्सक दिवस। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए। पद्मश्री बिना पानी मोहंती पास्ड अवे रिसेंटली। शी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? पद्मश्री बिना पानी मोहंती का हाल ही में निधन हो गया है। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइटर। और यहाँ पे मैं आपको कुछ नाम दिखा रहा हूँ जो हाल ही में जिनका निधन हुआ है। प्रफुल्ल कार, बिना पानी मोहंती, कल्याण सिंह एक्स सीएम ऑफ यूपी, जेडी रामबाई एक्स सीएम ऑफ मेघालय, एलवीरा ब्रिटो इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर थे वो, मेवाई की बात की एक्स प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, संध्या मुखर्जी सिंगर थी वेस्ट बंगाल की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। हु हैज वॉन यूनाइटेड किंगडम्स कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन इंप्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन? बच्चों तक शिक्षा की पहुंच में सुधार के असाधारण कार्य के लिए यूनाइटेड किंगडम का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है बताइए? ये जीता है किशोर कुमार दास ने जीता है। किशोर कुमार दास ने जीता है। ओके, किशोर कुमार दास कहाँ से है? ये बांग्लादेश से है। रिजवाना हसन एक और है जो बांग्लादेश से है। शेख हसीना कहाँ से? ये पीएम है बांग्लादेश की। ओके, और इनको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड 2021 भी मिला हुआ है। ओके, चलिए बांग्लादेश का बॉर्डर कितना लंबा है? 4996 किलोमीटर। ओके,
और अभी एक मैत्रू सेतु करके एक प्रोजेक्ट साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एल्वीरा ब्रिटो पास्ड अवे, शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था एल्वीरा ब्रिटो, ये हॉकी के गेम से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 होस्टेड इन विच सिटी। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर 2022 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया था आपका दिल्ली में। ओके, कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था। चलिए यहाँ पे कुछ सवाल देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसके अंडर में आता है? मनसुख मांडविया के अंडर में आता है। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में है। अम्बेडकर कल्चर सेंटर आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे आपका? नागपुर में है। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसको इक्विटी डे के रूप में भी मनाती है, जहाँ पे वर्ल्ड नॉलेज डे भी इसका नाम है, सेम अम्बेडकर जी के ऊपर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद द न्यूयॉर्क यूएस बेस्ड Kyndryl, an IT infrastructure services provider for a period of 5 years? किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता न्यूयॉर्क अमेरिका स्थित किंड्रिल के साथ साझेदारी की है? किंड्रिल एक कंपनी का नाम है, किसके साथ में साझेदारी की है? तो इसका नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जितने भी आपको बगल में स्लाइड्स दिखाए गए हैं एनिमेशन के रूप में, उनको आप अपने बुक में नोट्स करके लिख लें। ओके, मैं आज अपने मतलब बोर्ड के ऊपर मैं लिखता, बट ड्यू टू सम इशू मेरे अंगूठे में हो गई है इंजरी, इसके लिए मैं बोर्ड के ऊपर मतलब कि अपने पेन टैब से लिख नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मैंने आज आपके यहाँ पर आपको राइटिंग फॉर्मेट में सब दिया हुआ है और आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टिल देन लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।